वेलकम टू हेलो मुंबई न्यूज़.com। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हेलो मुंबई न्यूज़ टीम लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सभी धर्मगुरुओं के सभी समाज के लोगों के रिव्यू और प्रतिक्रिया ले रही है कि वो क्या सोचते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, उनके समाज पर उन पर क्या असर होगा। तो आपने इससे पहले भी हमारे वीडियोज़ देखे, हमने सभी वर्गों के लोगों को इसमें कवर किया और उनकी राय ली है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस समय हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। जी, हम बात कर रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र के आठवले ग्रुप के नवीन लाडे जी, जो कि दलित समाज से आते हैं। उनकी अपनी एक अच्छी पकड़ है, एक एक्टिव नेता माने जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। तो नवीन लाडे जी, हम आपके पास आते वक्त न ज़ाय करते हुए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का फैसला किया है सरकार ने। हालांकि ड्राफ्ट और मसौदा अभी तक तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार बहुत मुड़ में कि जितनी जल्दी हो सके इसे टेबल पे लाया जाए। 20 जुलाई की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। हो सकता है शायद अगले सेशन में ये पास हो। ड्राफ्ट की तैयारी हो रही है और चर्चा भी हो रही है। तो आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या लागू होना चाहिए हमारे देश में? एक देश एक कानून होना ज़रूरी है। पहली बात तो यूसीसी जो ला रहे वो कोई समाज या धर्म को टारगेट बना रहे। इसका मतलब ये है 2014 में लागू करना चाहिए था, तब से अब तक क्योंकि अब भी इनको कौन सी अर्जेंसी थी। पहली बात तो हमारे यहाँ पे हर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर धर्म प्रांत टेस्ट हर चीज़ ये चेंज होती रहती है। हर यहाँ के रूढ़ियाँ अलग हैं। यहाँ पे हर धर्म के भी इस भारत में लोग रहते हैं, और इस तरह से ये लोग ने जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट अभी तक तो लाया नहीं। ड्राफ्ट पब्लिक के सामने रखा नहीं, और ड्राफ्ट रखना बिना रखे सुझाव के लिए पोर्टल भी ला उन्होंने चालू किए। सुझाव किस पे देवे? जो ड्राफ्ट तैयार नहीं उसके ऊपर देवे, जिसके अंदर क्या लिखने वाले हैं कि मैं हर जाति धर्म के मैं थोड़ा एक इशू पे बात करना चाहता हूँ कि उनकी माफ़ी मांगता हूँ। पहली बात तो कि ये जो ड्राफ्ट में ये लिखा होगा कि जो हमारे धर्म गुरु लोग जो है, मतलब हमारा यहाँ पे जैसे बनते जी हमारे यहाँ पे है, तो उनको क्या उनका चिवर निकाल के वो शर्ट पैंट पहनने वाले हैं या ये लोग पहनाने वाले, या जो नागा बाबा है उनको कपड़े पहनाने वाले? ये ड्राफ्ट में लिखा क्या है? ये ड्राफ्ट पहले पब्लिक के सामने आवे तो समझ में आवे। इन्होंने सिर्फ कि भारत सरकार में दो ही लोग का एक बोलबाला है, एक अमित शाह और नरेंद्र मोदी। जो चाहे वो हो सकता है। इनकी पकड़ और इनकी जो सोच है वो पूरी पब्लिक को लेके, पूरी इंडिया की जनता को लेके नहीं है, ये खुद की है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने तभी आर्टिकल 44, 25 और 30 इस दौरान उन्होंने मतलब कोई ज़बरदस्ती से पब्लिक के ऊपर हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, इसके लिए एक मसूदा लाया था। उसका नाम था स्ट्रक्चर माइनॉरिटी जी, हाँ। और उस बारे में गरीब अमीर सोशल एक बराबर इक्वलिटी थी उनकी में। इस तरह से इनकी सोच भावना ही नहीं है। इनको क्या करना है, बस अभी एक लाना है और एक धर्म को टारगेट में लाना है, ये इनका सपना दिख रहा है। तो क्या आप इसका विरोध कर रहे हैं? हमारा तो पूरी तरह विरोध होगा। पहला ड्राफ्ट लाओ, पहला ड्राफ्ट सामने रखो, जनता के सामने रखो। आज 150 करोड़ की जनता हो रही, उनके सामने रखो, उसके बाद सुझाव, उसके बाद जो भी होगा। तो सबसे पहले हमारी वही विरोध की मांग है मेरी कि तुम सबसे पहला ये ड्राफ्ट रखो। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हर 20 किलोमीटर पे हमारे देश में धर्म चेंज होते हैं, कल्चर डिफरेंट होता है, लोगों के रहन सहन के तरीके अलग होते हैं, कई डिफरेंसेस आते हैं। तो अब ये एक देश एक कानून, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात तो नहीं है। स्टेट वाइज देखा जाए तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ है हमारे देश में। अगर हम लार्जेस्ट माइनॉरिटीज़ की बात करें, दलित समाज है, सिख समुदाय है, सिंधी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, बोहरा है, शिया है, जैन है, ऐसे कई और समाज आ रहे हैं। तो लोगों का ये कहना है कि अगर ये बिल आ जाता है, यूसीसी लागू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इनके धर्मों में, इनके शादी ब्याह के तौर तरीक़ों में, कल्चर में एक इंटरफेयर आ जाएगा। मानते हैं आप इस बात? हाँ, बराबर है। सबसे मतलब वो गहन मुद्दा है वो जी, कि हर किसी को आप पैरेलल पे कैसे लाओगे? ये तो धर्म के साथ हमारी संस्कृति के ऊपर भी, हमारे हर त्यौहार के ऊपर भी, हमारा हर चीज़ में, तो आप एक समानता कैसे लाओगे? और मसूदा के अंदर आपने जब ये ड्राफ्ट ला रहे हो तो ड्राफ्ट के अंदर सबसे पहला एक समान लाना है आपको। तो जितने भी SC ST OBC जो है उनको मंदिर
इन इन ब्राह्मणों को बाजू करो और इनको चलाने के लिए दे दो, SC ST OBC समाज को ये ड्राफ्ट में लाओ, तब समानता दिखेगी ना। समानता आज बोल रहे हो तो मेरा सबसे अहम सवाल है या मांग है मेरी जी कि तुम किसी भी हालत में सबसे पहला लाना है तो प्रथम क्रमांक पे जो लाओगे तो SC ST OBC के हाथ में मंदिर दे दो, जितनी ऑल इंडिया के मंदिर है सब दे दो। तो एक देश एक कानून हो जाएगा। नहीं, वैसा एक देश एक कानून नहीं, एक मैं बता रहा हूँ ये ड्राफ्ट में क्या लिखने वाले अपने को नहीं मालूम, मैं एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ मतलब कि ये चीज तो मतलब एक पैरेलल चीज दिखेगी, कहाँ से वहां से हमको भी लगेगा समानता दिखेंगे, समानता सरकार की दिखेगी। नीयत सामने आएगी। सामने आएगी कि इनकी नीयत क्या वाकई में ये शेड्यूल कास्ट आदिवासी को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या सिर्फ ये बिल के जरिए डिवाइडेशन कर रहे हैं। डिवाइडेशन कर रहे हैं, हाँ। तो वही सामने आएगा। और दूसरी बात ये है कि अभी 9 साल हो गए सरकार को और ये चुनाव सर पर है, 6 महीने में चुनाव होने जा रहा है और अचानक ये बिल को लेकर बवाल खड़ा हो जाना, विवाद आना, विरोध हो रहा है, समर्थन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इसमें राजनीति भी हो रही है। अब ऐसा है कि उनके पास पार्टियाँ बची नहीं, जितनी छोटी छोटी पार्टियाँ जो 38 पार्टियाँ लेके अभी इनको 2024 में जीत के आना है। यहाँ पे तो देखा कि हर चीज़ का इस्तेमाल करते, ईडी का इसका उसका दिखा के पूरे महाराष्ट्र में तो हंगामा कर दिए ले, उसके साथ आधे भारत में कर दिए ले। मैं तो बोलता है वो पोर्टल जो है इनको एक समान नागरिक कायदा लाना है, तो उन्होंने जो पोर्टल किया है, उन्होंने जो साइड किया है ना, उसके बाजू में पुलिस स्टेशन लिखो, स्थानीय पुलिस स्टेशन, और उसका सिंबल रखो बुलडोजर। ये 2 चीज़ करो तो लोग भी डरेंगे आपसे और उसका कोई विरोधी नहीं करेगा। अच्छा जी जी। तो जाते जाते आप दर्शकों के जरिए अपना मैसेज क्या देना चाहेंगे UCC पर? बस जागरूक हो जाइए और इस UCC को पूरे अपने आत्मनिर्भर से या अपने मन से कि पूरा विरोध कर दो। पहला आप ड्राफ्ट यहाँ पे पब्लिक के सामने शो करो, उसके बाद हम सोचेंगे, क्योंकि इन लोगों पे हमारा भरोसा नहीं है। तो दोस्तों ये थे नवीन लाडे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी की जो सरकार है उस पर इनका पूरा भरोसा नहीं है। पहले वो ड्राफ्ट लाए, ड्राफ्ट लाने के बाद भी वो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें सरकार की नीयत पे शक ज़रूर है और कहीं ना कहीं सरकार है जो कि शेड्यूल कास्ट, आदिवासी या और भी समाज के जो अन्य तबके हैं उनकी समस्याओं को लेकर बिल्कुल सिंसियर नहीं है। गंभीरता अभी तक 9 साल में नहीं दिखी है, इसलिए UCC लाकर ये कानून समान नागरिकता कायदा लाकर इन्हें बहुत कम उम्मीद है कि शायद न्याय मिल पाएगा समाज के दबे कुचले लोगों को। अब देखना यह है कि UCC कितना भारी पड़ता है केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि ज़्यादातर विरोध की आवाज़ ही उठ रही है। नवीन जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि पहले वो ड्राफ्ट तैयार करें, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे और ज़रूरत पड़े तो हम विरोध करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों आज और अभी के लिए इतना ही। मुंबई और आसपास की अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए www.hellomumbai.news.com। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।